हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है माई 12 500 टैबलेट्स, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन टैबलेट्स के क्या उपयोग हैं, ये किस काम में आते हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक सप्लीमेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मिकोबालामिन, जिसको कि मिथाइल कोबालामिन भी कहा जाता है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया विटामिन B12 है और विटामिन B12 ब्रेन फंक्शन और नर्व्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि ये विटामिन B12 है और विटामिन B12 की कमी के चलते इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है कभी कभी को। अगर हमारे खाने से हमें विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो गई हो, तो ऐसे में ये सप्लीमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर की सलाह पे। जब डॉक्टर आपको ये सप्लीमेंट लेने को कहें तभी आपको लेना है, आपको अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का सप्लीमेंट भी नहीं लेना चाहिए है। विटामिन B12 का एक और काम होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। तो अगर हम बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग किया जाता है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी में, मतलब कि अगर विटामिन B12 की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी को एनीमिया के चलते, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी के चलते, खून की कमी के चलते कुछ कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, या फिर एनीमिया को भी ठीक करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए अगर विटामिन B12 की वजह से एनीमिया हो तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी कभी कभी को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खून की कमी होती है, तो उनको भी ये सप्लीमेंट दिया जाता है। तो अगर हम इसके उपयोगों के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए है। इसके अलावा ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नर्व सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल जो विटामिन B12 होता है ये नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, रीजनरेट करने में मदद करता है और हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इसको दिमाग बढ़ाने के लिए भी एक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो क्योंकि ये पर्नीशियस एनीमिया के इलाज में मदद करती है, यानी कि एनीमिया को दूर करने में ये फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से विटामिन B12 की जो कमी होती है वो भी पूरी हो सकती है, तो ये भी इसका फ़ायदा है। इसके अलावा ब्रेन फंक्शन को ये ठीक करने में मदद करती है, नर्व सेल्स को डैमेज होने से बचाती है और नर्व सेल्स को रिपेयर करने में मदद करती है। तो ओवरऑल ये हमारे नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम ब्रेन कहते हैं, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और विटामिन B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने खाने से ही विटामिन B12 पूरा करने की कोशिश करना चाहिए है कि खाने से ही हमें पूरे विटामिन्स मिल जाएं। और अगर खाने से पूरे विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, और क्योंकि अक्सर विटामिन B12 की कमी भी देखी जाती है लोगों में, तो ऐसे में सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये इसमें मदद कर सकती है। और बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी को इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं कुछ लोगों में। जैसे कि नोशिया, मतलब कि उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। वोमिटिंग, मतलब उल्टी हो सकती है। डायरिया, ये भी पॉसिबल है, मतलब दस्त लगना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम होना, भूख में कमी आना, या फिर सिर दर्द। इस तरह के कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके दूर हो जाने चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट्स आपको परेशान करें या फिर आप साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंता में हैं, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पे करना होता है और इसकी जो डोज होती है, यानी कि जो खुराक होती है, ये डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। अब जिस भी पर्सन को ये दवा देनी है या जो भी इसको लेना चाहे, तो सबसे पहले तो उसकी कंडीशन के बारे में उसको पता होना चाहिए। डॉक्टर इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, पता लगाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कंडीशन के हिसाब से कि ये कितना लेना है, कितनी खुराक लेनी है। 1 टैबलेट दिन भर में लेना है या फिर दिन भर में 2 टैबलेट लेना है, सुबह में लेना है या फिर रात में लेना है या फिर दोनों टाइम पे लेना है, ये डॉक्टर द्वारा तय किया जाएगा, वो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब कितने दिनों तक ये दवा चलती रहेगी, तो ये भी डॉक्टर द्वारा ही तय किया जाएगा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और बात की जाए नॉर्मली कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, तो देखिए आमतौर पर खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना होता है। इसको पानी के साथ में निगलना होता है और 2 टाइम पे इसको लेने की सलाह दी जाती है, सुबह में और शाम में। सुबह खाने के बाद और शाम में खाने के बाद। और ये 500 माइक्रोग्राम, यानी कि 500 mcg में है। और अब बात कर लेते हैं कि ये सप्लीमेंट कैसे काम करता है। तो ये विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में मदद करता है।
इसके अलावा एनीमिया को ठीक करने में ये सप्लीमेंट मदद करता है और नर्व प्रॉब्लम्स अगर हो तो उसको भी ये ट्रीट कर सकता है, उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। और ये जी लैब की तरफ से आता है, ये जेनेरिक मेडिसिन ये लोग बनाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सस्ता है टैबलेट। ये आपको 10 रुपये का मिलेगा, यहाँ पे MRP तो 10 रुपये बताया गया है, मतलब कि ये पूरा एक जो है स्ट्रिप या फिर आप कह लीजिए कि पूरा एक पत्ता 10 रुपये का मिलेगा, यानी कि एक टैबलेट आपको 1 रुपये का पड़ता है। और वैसे आपको जो है MRP से कम दाम पे मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे, तो 8 रुपये 9 रुपये का ये पूरा पत्ता आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो ये थी पूरी जानकारी My12 500 टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।